दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिनको देश सुनना चाहता है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का अगला पड़ाव अब क्या होगा। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। अगर मैं इनका परिचय दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। नसीमुद्दीन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका स्वागत है। आप मेरे गरीब खाने पे आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, तो मुझे स्वागत करना चाहिए। जी जी सर, ये कुछ उल्टा हो रहा है। जी, हमने चैनल पे स्वागत किया दर्शकों के लिए आपका। थैंक यू सो मच। आप जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी में सेवा दी 8 साल तक, तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ दी सर? काम की तलाश में छोड़ दी। जी, इधर आओ। हर किसी को रोजगार चाहिए, और अगर आदमी कुछ नहीं करेगा तो उसका शरीर बेकार हो जाएगा, जंग लग जाएगा। आपने कहा काम की तलाश, तो क्या कांग्रेस में रहते हुए काम नहीं हो पा रहा था? ये जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था? अपना अपना काम करने का टेस्ट होता है। आप डॉक्टर से कहेंगे बिल्डिंग बनाओ जी, और इंजीनियर से कहेंगे ऑपरेशन करो, तो ना तो बिल्डिंग बचेगी ना तो मरीज बचेगा। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ? हम माहिर हैं घास खोदने के, ज़मीन में काम करने के, झोपड़ी में सोने के, लोगों से झूठा मीठा खाने के, और ख़ास तौर पे उन लोगों के जो हज़ारों साल से उपेक्षित रहे जी, दलित, शोषित, पिछड़े, मुसलमान, उनके साथ जा कर के कई जगह में शेड्यूल कास्ट की बस्ती में, गांव में जा कर के सो जाता था। 36 साल में ईद बकरीद अब अपने घर में दिवाली दशहरा नहीं मनाया, और उन्हीं का खाता था और उनको खर्चा देता था कि भैया तुम्हारा खाने खर्चा हुआ। ये कहता नहीं था, गिफ्ट के रूप में दे देता था। कांग्रेस में आप गए थे, आपको बुलाया गया था? नहीं, राहुल गांधी जी ने बुलवाया था तो मैं उनसे मिलने गया। जी जी, 4 बार मिला। 5वीं बार जब मैं यहीं बैठा था जी जी, तो ये है 17 फरवरी 2018 की, नहीं 21 फरवरी 2018 की। माननीय राहुल गांधी जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी कल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा कि भैया अभी तो लोग नहीं आ पाएंगे। बोले जितने आते हैं जो होते हैं आप ज्वाइन कर लीजिए कल। जब ये प्रस्ताव आया तो आपने कुछ डिमांड की? कोई डिमांड नहीं। कोई डिमांड नहीं, सिर्फ एक डिमांड। क्या? मुझे काम चाहिए। काम चाहिए, और एक बार नहीं कही जी, हर नेता से एक सिर्फ डिमांड, मुझे काम चाहिए। आप मुझे प्रदेश नहीं चाहिए, मुझे एक सबसे खराब जिला दे दो जी जी, और ये मान के दे दो मैं खराब करने के लिए मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वतंत्र कर दो कि आपको जैसे करना हो आप काम करो। और एक बार नहीं कहा, ये नहीं मिला। अच्छा, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया तो मुझे काम नहीं करने दिया गया जी जी, पोलिंग बूथ कमेटी बनाना नहीं, संविधान बचाओ संकल्प सभा कार्यक्रम करना नहीं, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना। क्या 8 साल सिद्दीकी साहब के खराब हो गए? आप यही मान करके मैं बाहर। अभी खबर ये चल रही है तेजी से कि अजय राय साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, मना ही लेंगे आपको। अजय राय से मेरे भाई का रिश्ता है। हाँ, वो अलग बात है। हम एक माँ बाप से नहीं पैदा हुए, लेकिन भाई का रिश्ता है। जब आपने छोड़ा तो क्या राहुल जी का भी फोन आया? बहुत सी बातें नहीं बताई जाती जी जी। अजय राय जी की जो बात आप कह रहे हैं जी, अक्सर वो मेरे यहाँ आते हैं, आएंगे, और अक्सर जब वो बुलाते हैं मैं जाता हूँ, जाऊँगा जी, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूँगा, क्योंकि ये फैसला मेरा नहीं, अकेले ने रिजाइन नहीं दिया जी जी। कितने लोग थे? फिलहाल तो 73 थे, कई हज़ार हैं, हर किसी के साथ हज़ार 500 लोग। जो नेता थे वो 73 थे जी। उसमें एक MLA भी थे, चुनाव लड़े लोग भी थे, MLA का, MP का, हर चीज़ का चुनाव लड़े थे। कुछ संगठन में मौजूदा हैं, प्रदेश में पदाधिकारी, मौजूदा पदाधिकारी। तो कुल मिला के 73 थे, और उनसे बिना सलाह लिए, और जब उनसे सलाह ली गई तो वो नहीं तैयार है। एक्सेप्ट हो गया आपका रेजिग्नेशन? मुझे नहीं मालूम, ये मेरा काम नहीं है। मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा तब क्या करेंगे? कुछ ज़बरदस्ती मुझसे थोड़ी करेंगे, नहीं करा पाएंगे। पकड़ के आ जाओ इधर तो पकड़ के ले जाएंगे। मन नहीं लग रहा मैं बच्चा थोड़ी हूँ जी जी, ये मर्जी की बात है, दिल की बात है। पूरा जिस्म जख्मी है जी जी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से बयां करे। क्या दर्द है सिद्दीकी साहब को? काम न करने का, मुझे में जंग लगने का,
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जंग जो लग रहा है, जिम्मेदार कौन है? अपना अपना तरीका है जी। मैं बात करके गया था, मुझे काम चाहिए, लेकिन एक घर, दो घर हैं, एक घर में दूसरा तरीका है, दूसरे घर का दूसरा तरीका है, उनके घर में वही तरीका है। जो आपका पहला घर था, क्या आप चाहते थे कि आपका जो पहला घर था उसी तरीके से वहाँ व्यवहार आपके साथ हो, वैसे भी आपको काम मिले? पहले घर में भी सब अलग काम करते थे, किसी ने 36 साल अपना घर नहीं छोड़ा। पहले घर में भी मेरा तो सिर्फ मतलब ये है कि अगर मुझे काम नहीं मिला ज़मीन पे काम करने का, तो मैं बीमार हो जाऊंगा। जी जी। तो मैं बीमार हो रहा था, काफ़ी जंग लग चुकी थी, हो सकता मेरे हाथ पैर बेकार हो जाते, मैं बैठाने आ जाता। तो उनको रिमूव करने के लिए मैं रिवर्स किया। अब आपने इतना बड़ा कदम उठाया है काम करने के लिए, तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो खुद का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, पार्टी बनाया जाए, या फिर किसी ऐसी पार्टी में जाया जाए जो आपके ही लेवल की हो और आपको बहुत काम मिले। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। उम्मीद करके हम कांग्रेस में गए थे, उम्मीद पूरी नहीं हुई, बैक टू पवेलियन। चूँकि आपका पहला जो घर था, जज्बात का रिश्ता होता है, पहले घर से कैसा भी रहे उससे जुड़ाव होता है, तो क्या कभी बहन जी से भी कभी कोई वार्तालाप ऐसी कोई इन दरमियान 17 से 26 के बीच में कोई? नहीं। रिश्ते कैसे हैं? उनके दिल में क्या है मैं नहीं जानता। जब बहन जी से बात होती थी, मैं करूं या उनका फ़ोन आए, तो मैं बैठे बैठे बात करता था। अब अगर उनका फ़ोन आएगा तो मैं खड़े होकर बात करूंगा, उनके सम्मान में। सम्मान में खड़े हो जाएंगे? खड़े हो करके फ़ोन में बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीएसपी पे चला जाऊंगा। इसका मतलब तो लोग लगा लेंगे क्या होगा, लेकिन आपने जो सम्मान की बात तो की, अपनी अपनी मर्जी है ना, लगा ले। जब मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ उसके बाद भी लगा लेता है। आपने कहा कि फोन आएगा, हाँ? तो क्या इधर से भी कोई प्रयास हो जाए कि सिद्दीकी साहब ही एक फोन कर लें? क्यों जब वो मुझसे नाराज हैं तो मैं क्यों तो मना नहीं सकते हैं? भाई मनाना होता तो फिर वहीं रहते। जी जी। जब घर छोड़ दिया वो जी। और मुझे भी तकलीफ है। कोई घर बनाने में अगर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख में एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी है। जी जी। और वो घर से भले ही बाहर आ जाए, लेकिन घर अगर वो कमज़ोर हो रहा है, उसकी दीवारें कमज़ोर हो रही हैं, वो गिरने जा रहा है, जी जी, या गिर सकता है दिल में है, तो इस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी परेशानी है, दिक्कत है। बीएसपी रूपे घर की बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे दिक्कत है। खबर ये चली, अब आपसे ही जान लेते हैं। खबर एक चली उड़ते उड़ते ही सही, लोग सोशल मीडिया बहुत चला रहे हैं कि आपकी मुलाकात शायद एएसपी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर जी से हुई। इसमें कितनी सच्चाई है सर? कई बार हुई। कई बार हुई? 2 साल से हो रही। अच्छा, 2 साल से हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पे बात हुई हो कि मुझे जाना है उनके साथ या नहीं जाना है, ये कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि इसलिए बात हुई कि वो पहले बीएसपी में थे। जी जी। और मैंने ही सहारनपुर में उनको पदाधिकारी बनाया। अच्छा, एक सेकंड, चंद्रशेखर पहले बीएसपी में थे? थोड़ा रोशनी डालिए भाई। वो उन्होंने शुरुआती वहीं से किया। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से। जी जी। और मेरे ही साथ काम किया, मैं ही इंचार्ज था। कभी बहन जी से मिले वो? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है। कैसे काम करते थे बीएसपी में वो? देखिए, वो जो बताया जाता था, तो जो उम्मीद होती थी उससे बढ़ के काम करते थे। बढ़ के काम करते थे, पोटेंशियल देखते हैं उनमें। हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वो। अब कैसा कर रहे हैं मैं इतना नहीं घुसा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जो बताया जाता था वो करते थे। आपने कहा कि 2 साल से आपसे उनसे मुलाकात हो रही है, तो अगर किसी से लगातार कोई मुलाकात करता है, जाहिर तौर पर उससे कुछ पसंद आता है उसमें, तो क्या भविष्य में हम सोचें कि आप एएसपी की तरफ भी जा सकते हैं? 14 बार मैं अखिलेश यादव जी से मिला हूँ। जी जी। 2017 में जब मैं गया था कांग्रेस में, उससे पहले भी मिला। जी जी। उसके बाद भी मिला। कहाँ कयास लगाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम तो कयास को ही खत्म करने आए हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे खाने पे दावत दी। कब बात हुई थी? ये 12 दिसंबर पिछले महीने। जी जी। उन्होंने फ़ोन किया। दावत हैदराबाद बुलाया आपको? नहीं, हाँ, दिल्ली में अपने कहाँ पर रहते हैं याद नहीं है। तो मैं और मेरे बेटा गए
गए, बड़ा मान सम्मान दिया। अच्छा। मेरे सगे साला सगी साली वहाँ ब्याही है। जी जी, आप रिश्ते में हैं मतलब? तो रिश्ता नहीं मेरा। अच्छा अच्छा। वो रिश्ता वहाँ ब्याही है तो चाहे जो मान लीजिए। जी जी। तो उन्होंने वो उनको उसी दिन पता चला कि मेरी रिश्तेदारी हैदराबाद में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने दावत पे बुलाया, मैं गया। तो बताइए मैं अकेले कहाँ कहाँ जाऊँ। ओवैसी साहब के यहाँ चला जाऊँ, आप तो ओवैसी की पार्टी में चला जाऊँ, जी जी। कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में चले जाऊँ, कि बहन जी की पार्टी में चला जाऊँ, जी जी। या फिर अखिलेश जी की पार्टी में चला जाऊँ। स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरे छोटे भाई बड़े भाई के संबंध हैं। वो जो हैं मुझसे उम्र में बड़े हैं। जी जी। और राजनीति में मुझसे पहले, बीएसपी में मुझसे जूनियर थे। जी जी। पहले मुझसे मिलने आए थे जब ज्वाइन करना था उनको। बाबू सिंह कुशवाहा उनको लेके आए थे। जी जी। तब बाबू सिंह कुशवाहा कुछ नहीं थे, मेरे साथ चलते थे, वो लेकर के आए थे। मैं मंडी परिषद का चेयरमैन था और गेस्ट हाउस था ये गोमती नगर में, थाने के बाद, याद नहीं आ रहा नंबर क्या है। कोई रिजवी साहब थे IAS, उनका किराए पे ले रखा था। वहाँ पर वो आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। क्या करूँ, उनकी पार्टी में चला जाऊँ। पल्लवी पटेल मेरी भतीजी है। ठीक है, मेरी भतीजी है। ठीक है। मेरे बड़े भाई की बेटी पल्लवी पटेल। अनुप्रिया भी मेरे बड़े भाई की बेटी। ठीक है। मेरे साथ रहे उनके पिताजी। कभी हम मिले नहीं, लेकिन एक संबंध बता रहे हैं। क्या करूं, अनुप्रिया जी के साथ जाऊं कि पल्लवी साहब के साथ जाऊं। चूँकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को काम करना है और आप काम के बारे में ही सोचते हैं, आपके प्रबंधन शानदार था, आपको लोग मिनी मुख्यमंत्री कहते थे। आजकल उप मुख्यमंत्री जो बनाए जा रहे हैं वो डमी रहते हैं, संविधान में भी इसका कोई जिक्र नहीं है खुश करने के लिए। लेकिन आपकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए बहन जी ने आपको 18 विभाग दे दिया, मिनी मुख्यमंत्री कहा जाए। जब रात में सोते हैं सोचते होंगे कि अगर आप अगला पड़ाव कहाँ जाया जाए, हालांकि हमने 6 ऑप्शन दे दिया। आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपने मिनी मुख्यमंत्री कहा। जी जी। इसका कोई मतलब नहीं। जी जी। शब्द कुछ भी जोड़ लें, अगर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं और डमी है जो भी कह रहे हैं तो सीट तो है ना, उन्होंने शपथ तो ग्रहण की है ना। अब मेरा जहाँ तक सवाल है, काम ही मेरा लक्ष्य है। काम ही। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 18 डिपार्टमेंट की बात आपने की। जी जी। जब मेरे पास 18 डिपार्टमेंट थे तो तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री, फिर वो कैबिनेट मंत्री बन गए, अनंत कुमार मिश्रा और मंटू जी, वो किसी सदन के मेंबर नहीं थे। फर्रुखाबाद सीट खाली हुई, विजय सिंह जी ने रिजाइन किया और मुझे बहन जी ने बुलाया कि ये तुम्हें जिता के लाना है। मैं कहा बहन जी कोशिश करूँगा। नहीं कोशिश नहीं। तो मैं कहा बहन जी मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ऐसे कैसे, मैंने जाके देखा भी नहीं उसको, मैं कुछ नहीं जानती, प्रॉमिस करो। सतीश मिश्रा भी बैठे थे। अच्छा अच्छा, मिश्रा भी बैठे थे। हाँ, जब ज़्यादा किया तो बहन जी से मैंने कहा ठीक है बहन जी मैं प्रॉमिस करता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो आदमी तो छोड़ो, हमारे कैंडिडेट को पेड़ पौधे भी गाली दे रहे थे, जानवर भी गाली दे रहे थे, अनंत कुमार मिश्रा को करने के बाद। अब हुआ ये कि मैं रात दिन सोचता था कि यार पहली बार मैं फेल होऊंगा, और बाथरूम में मैं गया, 18 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर तबीयत से रोया। अच्छा अच्छा, भयंकर रोया मैं बाथरूम में, और निकला बाहर तो दद्दू प्रसाद जी बैठे थे, पूछ लीजिए। ये रूपापुर चीनी मिल की बात है, वहाँ के गेस्ट हाउस में रुके थे हम। ये बॉर्डर में पड़ता था फर्रुखाबाद के, तो वहाँ आचार संहिता लगी हुई थी, तो किसी गेस्ट हाउस में रुक नहीं सकते थे। वहाँ लगा हुआ बॉर्डर में सर, यहाँ रहते थे, प्रचार करने वहाँ जाते थे। दद्दू प्रसाद बोले क्या बात है मंत्री जी? मैं कहा कुछ नहीं, मैंने आँख में दवा डाली। तो मैं बैठ गया कुर्सी में, वो भी बैठे हुए थे। कहा नहीं मैं आपको जानता हूँ। उन्होंने इतना किया, मेरे कंधे में हाथ रखा, तो मैं एकदम से फिर रोने लग गया। जी जी। बोले क्यों, आप क्यों? मैं आपका नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ। मैंने कहा दद्दू भाई पहली बार मैं बहन जी की निगाह में फेल हो रहा हूँ। आपने सोच लिया पहले ही? हाँ, मैं फेल हो रहा हूँ पहली बार। बोले क्या है? मैं कहा मैं प्रॉमिस करके आया। कहा एक बात बताऊँ, विश्वास करोगे? मैं कहा बताइए। कहा 2 मिनट पहले तक हम वो सीट हार रहे थे, अब हम वो सीट जीत रहे हैं। अच्छा। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, काहे के लिए चुटकुले सुना रहे हो आप? अभी दद्दू प्रसाद जी समाजवादी पार्टी में, बुला कभी पूछ लीजिएगा, हमारा उनका चोरी दामन का साथ। सीट कौन सी थी और साल कौन सा था? ये 2007 था। सीट सी फर्रुखाबाद सदर। जी जी। इसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा क्यों? कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अगर इतना सीरियस ले लिया तो सीट जीतेगी।
फिर हम 18,600 वोट से वो सीट जीत गए। तो आपको सम्मान मिला होगा फिर तो बहन जी की तरफ सम्मान से। जब ऑलरेडी मिला हुआ था तो क्या मिलने की जरूरत है। 49 IAS मेरे अंडर में थे जी। और मैं अपने हिसाब से चलाता था। बहन जी का कोई दबाव नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो? नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव, फ्रीडम पूरी। फ्रीडम। तुम्हें जैसा करना करो, जिसको चाहना ड्यूटी लगाओ, जिस मंत्री को चाहना बुलाओ, जिसको नहीं बुलाना ना बुलाओ, जिसको हटाना है हटाओ। हमने अपनी रणनीति के बीएसपी में एक बड़ा चैप्टर है सतीश चंद्र मिश्रा, उनका राजनीतिक शैली कैसी है? बीएसपी से बहुत सारे नेता चले गए लेकिन मिश्रा जी वहाँ टिके हुए हैं, क्या यूएसपी है उनकी? कुछ लोग महान होते हैं हाँ, और कुछ इतने ज़्यादा महान होते हैं कि उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं। तो बहुत ज़्यादा महान वाले में मिश्रा जी हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। कैसे रिश्ते हैं आपके अभी? एक शादी में नवनीत सहगल जी की शादी में मिल गए थे, अच्छा अच्छा। तो शक्ल देख ली थी। संपर्क में हैं अभी? मेरा कोई संपर्क नहीं। संपर्क में। पूरा देश यही जानना चाहता है कि सिद्दीकी साहब क्या बसपा ही ज्वाइन करेंगे या कोई और पार्टी? बसपा के बारे में अगर मेरे साथी भी कहेंगे तो मैं उनको समझाऊंगा कि वहाँ की बात ना करो। और फिर बसपा मुझे लेगी क्यों? हाँ, नहीं अगर ले ले तो क्या करेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं, ले ले कंडीशन बनाते हैं तो भी नहीं। तो भी नहीं, मतलब आपने एकदम दरवाजा बंद कर लिया? मैं क्यों बंद किया? उन्हीं ने बंद किया ना। बंद कर लिया? उन्होंने बंद किया। कोशिश नहीं की आपने? क्यों कोशिश करूं? अगर मेरा तत्कालीन बॉस मुझसे नाराज हो गया है, कोई कारण भी नहीं है, तो मैं उसको कारण कुछ भी नहीं है, मैं उसको आपको यूं ही निकाल दिया गया? मैं उसको प्रणाम करूंगा और दिल में सम्मान रखूंगा। चंद्रशेखर आपके दरवाजे पर आए तो आप क्या करेंगे? फूल माला पहनाऊंगा। अजय राय जी आए थे, आज फिर आ रहे हैं, फिर फूल माला पहनाऊंगा। अच्छा। अविनाश पांडे जी अभी आए थे मेरे इस्तीफा देने के बाद। खाना खाना है? बिल्कुल साहब, मेरा घर नहीं है, आपका है। चंद्रशेखर अगर ऑफर कर दें कि सिद्दीकी साहब आप आइए, आपकी ना पार्टी नहीं चल पाएगी अब? सिद्दीकी साहब को फैसला नहीं लेना है ये। अच्छा, कौन लोग लेंगे? साथ ही जो हमारे जो रिज़ाइन किए हैं, उसके अलावा बहुत से लोग एक्स मिनिस्टर रिज़ाइन करने से रह गए हैं, वो सब बैठ के लेंगे। और मैंने आपसे कहा कि हम 30 या 31 को बैठेंगे। 30-31 को आपको पत्ते खोल देंगे आप? इस महीने में नहीं, अगले महीने में खोलेंगे, चाहे पहली हो या दूसरी हो। मतलब 1 फरवरी? 1 फरवरी 2 फरवरी को पत्ते खोल देंगे। पत्ते खोल देंगे। किससे बातचीत चल रही है अभी? सबसे बातचीत चल रही है, कोई ऐसा नहीं जिससे बातचीत नहीं चल रही। नहीं, जैसे आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई हो? अभी मैं अपने आप में इंटरेस्टेड हूँ। जी जी, मतलब हमारे दर्शकों को आज आप नहीं बताएंगे पत्ते? मैं मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि मैं सेवा कहाँ कर सकता हूँ ज़्यादा। मैं टटोल रहा हूँ कि मैं सेवा कहाँ ज़्यादा कर सकता हूँ। पद लेने नहीं जाऊँगा। पार्टी हित में, समाज हित में अगर कोई फायदा है चुनाव लड़ने का, तभी लड़ूंगा। तो जाएंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे? मेरी कोई शर्त नहीं, ये तय करेगा नेतृत्व। क्या सिद्दीकी साहब 27 में चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना, ये तय करेगा नेतृत्व। अच्छा, मैं नहीं तय करूंगा। क्या पार्टी आप जहां जाएंगे बहुजन विचारधारा की रहेगी या कोई भी विचारधारा चलेगी? देखिए साहब, बहुजन विचारधारा ही सब विचारधारा है। चलिए, ये आपने अच्छा इंडिया बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुत से जन। बहुत से जन का मतलब सारे जन। जी जी। मानवर कांशीराम साहब व्यक्ति थे, पुरुष थे, वो महापुरुष थे। उस आदमी के साथ जैसे मैंने किया है, हाँ। और आधी आधी रात को उसने जाग करके जिस तरीके से रोया है, अगर मैंने बता दिया ना तो आपका आधा घंटा और फालतू लग जाएगा। अच्छा। वो आदमी पुरुष था, ऐसा पुरुष बाबा साहब को मैंने नहीं देखा, पीर पैगंबरों को मैंने नहीं देखा, संतों को मैंने नहीं देखा, कांशीराम को मैंने देखा। जिस ढंग से मुझसे कांशीराम साहब बात करते थे, मुझे डांटते भी तो मुझे गर्व महसूस होता था। और बहन जी? अब बहन जी जब तक नाराज़ नहीं थी तब तक उनके ऊपर भी मुझे फख्र। अब वो नाराज़ हैं तो मैं क्या करूं? मना लीजिए ना। मजबूरियों के दिल नाम तो है लेकिन आप कह नहीं पा रहे खुल के। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। जी जी। तूफान पे लिखे हैं मेरे दोस्तों के नाम। तूफान पे लिखे हैं मेरे दोस्तों के नाम। किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। मैंने तारीफ बीजेपी की नहीं की है। थोड़ा सा आदमी का सोचता भी है। अच्छा, तो बैक टू पवेलियन आ अब जाता। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बीजेपी में भी जा सकते हैं सिद्दीकी साहब या किसी भी कीमत पर नहीं? बीजेपी में 66 MLA, डिप्टी चीफ मिनिस्टर,
मेरे सहयोग से आगे बढ़े। ठीक है। उसमें 7 मिनिस्टर हैं, सभी आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। जी जी। पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक। विचार योगी जी से कैसे संबंध है आपके? विचारधारा, मुख्यमंत्री जी से संबंध? मैं अभी आ रहा हूँ, जी, सब जी। जवाब दूंगा। जी। विचारधारा उनकी अलग है, मेरी अलग है। मुख्यमंत्री जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ। जी जी। और जब तक मुख्यमंत्री है तो मिलूंगा, और नहीं होंगे तो मिलूंगा, वो जहाँ रहते हैं तो मिलूंगा, अमित शाह बुलाएंगे तो जाऊंगा। मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं। बहन जी बुलाएंगे तो जाएंगे? बहन जी बुला लें, अभी मैं जाऊंगा, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं कि बीएसपी में शामिल हो जाऊंगा। जाऊंगा बहन जी का सम्मान करने। अगर शाह ऑफर कर दें तब क्या करेंगे? शाह अगर बीजेपी में ऑफर करते हैं, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। उनके सम्मान में उनसे मिलने जाऊंगा। जी, जी। उनको कन्विंस करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए भाई, हमने बहुत ही विस्तार से साहब से बातचीत की है, सिद्दीकी साहब से, और एक चीज़ जो हमें समझ में आई इस बातचीत से वो ये, सिद्दीकी साहब ने 6 ऑप्शन दे दिए, यहाँ जाएंगे, यहाँ जा सकते हैं, कयास तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन क्लियर हो चुकी है, बहुजन विचारधारा की तरफ इनका झुकाव लग रहा है। अब देखते हैं 1 फरवरी को पत्ते खुल जाएंगे, इंतज़ार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।